मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक़या कुछ यूं है, 4 भाइयों ने मिलकर अपनी सगी बहन को कब्र में जिंदा दफन क्यों किया। इस वीडियो को एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी किया करता था। वो लड़का कहने लगा, एक दिन बैंक में चोरी करने के बाद हम अपने साथियों के साथ फरार हो गए। पुलिस इन लड़कों का पीछा कर रही थी। ये सब दोस्त अलग अलग रास्ते इख्तियार करने लगे। आखिरकार हम लोग पुलिस की नज़रों से छुपने में कामयाब हो गए। वो लड़का टैक्सी में बैठकर कहीं अनजान जगह में चला गया। वो जिस जगह उतरा था वो सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। सामने कब्रिस्तान था और मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। चौदहवीं का चांद जगमगा रहा था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो लड़का सोचने लगा, आज रात में कब्रिस्तान में ही रुक जाता हूँ और सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। वो लड़का कहने लगा, मैं बहुत सख्त दिल का मालिक था। मेरी ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी जैसी हालत इस रात हो गई। उस रात मैंने फैसला कर लिया, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा जिसकी वजह से मेरी जान खतरे में पड़ जाए। मैं एक कब्र के पास जाकर बैठ गया। मेरे पास एक चादर थी जो कि बहुत मोटी चादर थी। मैं उसको ओढ़कर सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी कि भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं गुनाहगार नहीं हूँ। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन सर से चादर हटाकर देखने लगा फिर क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने 5-6 लड़के जो कि एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। इनमें से एक लड़के ने कहा, तुम जरा भी शर्म नहीं आई हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए। एक लड़के ने कहा, लड़की को पकड़ कर रखो। और बाकी सारे लड़के कब्र को खोद रहे थे। कब्र खोदने के बाद इन लोगों ने जिंदा लड़की को कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर मैं हैरान हो गया। इन लोगों ने लड़की को दफन किया और वहां से चले गए। मैं जल्दी से उठा और उसके पास गया और जो लोग जल्दी में थे वो अपना खोदाल वही छोड़कर चले गए जिसके साथ उन्होंने कब्र खोदी थी। मैंने जल्दी से कब्र को खोदना शुरू कर दिया। अब मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब कब्र के अंदर से लड़की की आवाज़ सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि लड़की अभी तक जिंदा है। मैं एक आम सा लड़का था। मेरी जगह कोई और आदमी भी होता तो उसे जिंदा लड़की को बचाने की ज़रूर कोशिश करता। कब्र को खोदते खोदते कब्र में एक सुराख कर दिया ताकि इस कब्र के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा सकूं कि अचानक इस लड़की ने एक बहुत ज़ोरदार चीख मारी तो मेरी जान निकल गई। मैंने इसकी पूरी आवाज़ सुनने की कोशिश की कि मेरा जिस्म कांप रहा था। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ ना आई तो मेरे चेहरे पर एक मायूसी छा गई, लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही जब मैंने कब्र से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। मैं परेशान हो गया कि आखिर बच्चे के रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, लेकिन ये बच्चा कहाँ से आ गया। मैं इस वक्त बहुत डर गया था, लेकिन जो भी था मुझे तो कब्र खोद कर लड़की को बाहर निकालना था। मैं एक मर्तबा फिर हिम्मत करके कब्र को खोद चुका था। जब पूरी कब्र खुल चुकी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि कब्र में एक बच्चा भी था। वो लड़की और बच्चा दोनों कब्र में पड़े थे। मुझे ये सोचने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वो लड़की हमल से थी और इसने कब्र में एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया। मैंने इन दोनों को कब्र से बाहर निकाला। मेरे पास जो चादर थी मोटी, मैंने इस चादर से दोनों के जिस्म को ढक दिया। लड़की बहुत तकलीफ में थी और बच्चा भी रोए जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। इतने में मुझे सड़क पर एक गाड़ी नजर आई। मैंने इस माँ और बच्चे को छोड़कर जल्दी से गाड़ी तरफ दौड़ा। पता नहीं कैसे, लेकिन रात को वो लोग भी रुक गए। मैंने उन लोगों को कहा कि मेरी बीवी, रात को रास्ते में से हम गुजर रहे थे कि अचानक कब्रिस्तान में मेरी बीवी के पेट में दर्द शुरू हुआ और डिलीवरी हो गई। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। इन लोगों ने जब मेरी बीवी और बच्चे को देखा तो सारा माजरा समझ के और मेरी बात का यकीन कर लिया। मैं इन दोनों माँ बच्चे को हॉस्पिटल ले गया। जब लड़की की हालत ठीक हुई तो मैंने इनसे सारा माजरा पूछा। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की। मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी। एक लड़का काफ़ी दिनों से मेरा पीछा किया करता था। लड़का मेरे पीछे लग गया। ये एक चिट पर लिख कर भेजा करता था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और इसने अपना नंबर भी नीचे लिखा हुआ था। लेकिन पता नहीं मैं कैसे इसके बहकावे में आ गई। शैतान ने मेरे अंदर वसवसा पैदा कर दिया।
मैंने अपने भाइयों से छुप कर इससे राब्ता कर लिया। फिर बात मुलाकात तक पहुंच गई। जब मेरे भाई कहाँ पर चले जाते मैं इसको अपने घर में बुला लेती। शैतान के बहकावे में आकर मैं वो गुनाह भी कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसकी सजा मैं आज भुगत रही हूँ। मेरे पेट में नाजायज बच्चा पलने लगा। इस बात का जिक्र जब मैंने अपनी खाला से किया तो मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई और अपनी इज्जत की खातिर मुझे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। डॉक्टर ने कहा अब हमल जाया नहीं हो सकता, वरना इस लड़की की मौत भी हो सकती है। मैंने इस लड़के से राब्ता किया। उसने कहा मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है, तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? अब तुम जैसी बदकार लड़की से शादी कौन करेगा? खाला ने जैसे कैसे करके मेरे भाइयों को मनाया और मुझे अपने साथ अपने घर ले आई और हमल के 9 महीने वही गुजर गए। लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो हमारे भाई हमारे खाला घर पहुंच गए। फिर न जाने इन्हें कैसे खबर पहुंच गई और मुझे घसीटते हुए कब्रिस्तान ले गए। फिर उन्होंने मुझे जिंदा दफन कर दिया। वहाँ मेरा दम घुटने लगा और मैं चलाने लगी और वहाँ मैं अल्लाह पाक से दुआएं मांगने लगी, मदद मांगने लगी। मैं बहुत तकलीफ में थी, मेरा दम घुट रहा था दूसरी तरफ और मुझे हमल का दर्द भी शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर लिया और कभी गुनाह ना करने का इरादा भी कर लिया। अल्लाह पाक से रोकर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगी, मदद मांगने लगी कि अल्लाह पाक मुझे एक मौका दे दे, मुझे इस कब्र से बाहर निकाल ले। मैं अपने अल्लाह से वादा कर चुकी थी कि मैं आज के बाद कोई ऐसा गुनाह नहीं करूंगी। मैं ये जानती थी कि आधी रात को कब्रिस्तान में मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त अल्लाह पाक को मैंने दिल से पुकारा था। मेरा यकीन कामिल था इन लोगों ने कब्र के ऊपर मट्टी ज़्यादा नहीं डाली थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने तुम्हें भेज दिया। तुमने पहले ही कोशिश में मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया। इस वक्त मुझे लगा कि शायद मेरे भाई वापस आ गए हों मुझे निकालने के लिए, क्योंकि इनके सिवा कब्रिस्तान में इस वक्त और कोई नहीं था। इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया था। कितनी अजीब बात है, मेरा बच्चा किसका बच्चा है? उसने अपनी पहली सांसें कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आते हैं तो अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी अनोखी थी जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ली। अब आप में से और मैं वहाँ क्या करती? मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह से वादा किया कि मैं अब कोई गुनाह नहीं करूँगी। मैं अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। रब को भूल चुकी थी मैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। वो लड़की कहती है कि मैं बह गई थी और अपने रब को भूल गई थी, लेकिन देखो तो सही अल्लाह पाक ने किस तरह से मदद की मेरी। मैं कैसे इतने मेहरबान रब की नाफरमानी कर चुकी थी इस इंसान की खातिर जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे तन्हा छोड़ दिया। वो लड़की अपनी कहानी सुनाने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। वो लड़का कहता है मैं सोच में पड़ गया। ये तमाम वाक़या मेरे लिए भी बड़ा इबरतनाक है। मैं भी इस वाक़े का हिस्सा था। मैंने ये वाक़या सुनकर इस वक्त अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी और इस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए, ताकि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को बख्श दे। और अब वो मियाँ बीवी बन चुके थे और वो दोनों अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करके खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें परेशानियों, दुखों और तकलीफ़ों, गुनाहों की वजह से कभी अकेला ना छोड़े, वरना हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, इन सब के लिए दिल से दुआ है अल्लाह पाक तमाम बहनों भाइयों को अपनी इज्जत हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह हाफिज़।